पाकिस्तान की इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मुज़म्मत है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली सफाकियत को हर सूरत रोकना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे मिलाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की हामी है। इसराइली सफाकियत बड़े फोरम पर बेनकाब। दोहा में अरब इस्लामिक हंगामी इजलास। कतर पर सिहोनी हमले और गजा की सूरत हाल पर सख्त तशवीश। अमीर कतरी ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारियत थी। कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई है। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सुबदास करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुठसियाना कोशिशें की हैं। खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। सियोनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम में तमाम हदें पार कर दी। फ़लस्तीनियों की मुसलसल नस्लकुशी की जा रही है। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में अहम बैठक। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूतास करने की साजिश है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ यकज़बान होकर बात की। उम्मत को मुत्तहिद करने की सऊदी वली अहद की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब को तमाम सफारती फोरम पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़र हैं। दौरा दो तरफा मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से मिले। मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। कहा कि इसराइल के तौसीर पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारहियत ने खित्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बिरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बोले, इसराइल की जानिब से खित्ते के ममालिक को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली बर्बरियत और मजालम ने तमाम हदें पार कर दी। भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, मुस्लिम दुनिया को इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए। आपस में इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल इम्कान बरकरार रखें। उम्मीद है कि इजलास इसराइल के खिलाफ किसी नतीजे तक पहुँचेगा। अली लारीजानी का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी कहते हैं, सिर्फ तकारीर से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। PCB ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में क़वानीन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौक़िफ़। मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। ICC और MCC को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB का खत में MCC क़वानीन का भी हवाला लिखा कि मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह की मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली है, जो कि मायूस कुन है। उम्मीद है आइंदा फतुहात का जश्न तमाम टीम्स साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ही चले गए थे।
मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन ना लेना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को ओहदे से हटा दिया। राय के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान बाहला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर पाकिस्तानी टीम का एहतजाज। मैच रेफरी के रवैये पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये पर इख्तितामी तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम का रद्दअमल फितरी था। खेल के मैदान में एहतराम और टीम वर्क की अहमियत होनी चाहिए। दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बनू और लकी मरबत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सदर मुमलिक का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में चीन के तारीखी सफ़र को खिराज तहसीन पेश किया। तारीखी शिकुमिन तर्ज तामीर की हामिल इमारत और नुमाइश हॉल भी गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार के दौरे को अपने लिए एजाज़ करार दिया। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थे। सदर मुमलिकत और आसिफा भुट्टो से चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मिस हाउ की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान के साथ इसी नोयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार। सदर और खातून अव्वल ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। सी पैक पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का आजम चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहे हैं। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर अस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मेराज को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मूज और सैलाबी रैले हर शय बहा कर ले गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 भी बह गई। मोटरवे आमदोरफ्त के लिए बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान का मुतासरा हिस्से का दौरा। हैवी मशीनरी की मदद से मोटरवे की बहाली का काम जारी। सोशल मीडिया का नन्हा सितारा हमेशा के लिए गुरूब। मारूफ सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह को गुज़श्ता शब फूड पॉइजनिंग हुई। कह के ज़रात फेफड़ों में जाने से मौत हो गई। उमर शाह कई वायरल वीडियो क्लिप्स में अहमद शाह के साथ नजर आते थे।